हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ जहां आज हम करने वाले हैं भारत बेंच 3532 वर्सेस टाटा सिग्ना 3532 के ऑन रोड प्राइस को कंपेयर। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, लो क्वालिटी वीडियो हमेशा अच्छी चीज़ें सिखा कर जाता है। और आज मेरा दावा है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज फील होगा। ये वीडियो आपके बिजनेस के बैंकिंग नॉलेज को 2 स्टेप ऊपर कर देगा। इस वीडियो में जिन इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बताऊंगा, उसे सुनने के बाद आप इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए और बना लीजिए एक शानदार लग्जरी हाईवा को अपना सिर्फ 5 लाख रुपए, क्योंकि आपको मिलने वाला है पूरे पूरे 10 लाख का मेगा डिस्काउंट। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को स्किप करना हो सकता है आपकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती हो। यहाँ आज आप सीख कर जाओगे कि कम पैसों में बैंक से कैसे लोन लें, शानदार हाईवा को अपना कैसे बनाएं और कैसे शुरू करें अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कल का वीडियो था जिसे हमने गाड़ी वाड़ी क्लीन करी और हमारे पास कोटेशन आ चुके हैं भारत बेंच के और टाटा के। और हम चलते हैं अपने पेन पेपर कॉपी में, जहां हम आपको डिटेलिंग से बताएंगे कि अभी प्राइस का है, कितना डिस्काउंट है और लास्ट में बैंक से कैसे हमें फाइनेंस कराना है। सो हेलो गाइस, अब आ चुके हैं हम अपने पेन पेपर कॉपी पे, जैसा हमेशा कि हम अपने सारे वीडियोस में देखते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा और भारत बेंच के रेट को। तो मेरे पास भारत बेंच का तो रेट आ चुका है पूरा, लेकिन टाटा का भी सिर्फ मेरे पास एक कोटेशन आया जो बैंक में लगेगा। मुझे अभी तक उसका फाइनल रेट नहीं आया। फाइनल रेट हमेशा कच्चे पेपर में बना के देते हैं वो लोग। तो मुझे उन्होंने फ़ोटो भेजी, पर मैंने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया है। और भारत बेंच का जो ये कोटेशन है, ये भी बैंक के लिए कोटेशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मेरे फ्रेंड है, गाड़ी खरीदने वाला है। अभी हम कोतमा कोल माइंस में लगाने के लिए उससे गाड़ी खरीद रहे हैं भारत बेंच को। तो उसके लिए मुझे ये हो गया बैंक के लिए, और ये हो गया जितने की मुझे गाड़ी चल पड़ेगी। तो उसने मुझे भेजा, तो मैंने आपके लिए ऐसा फेयर में लिख लिया है। टाटा का आना बाकी है, तो इसके लिए हम ज़रूर थोड़ा सा वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। ये मंडे तक शायद मुझे लगता है ये वीडियो आ जाएगा, मतलब इसका कोटेशन फाइनल रेट आ जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। कभी भी कंपनी में आप कभी गाड़ी लेने जाएंगे तो ये है दोनों ही 35-20। 35-20 मतलब टाटा सिग्ना 35-20, भारत बेंज 35-20, दोनों ही 35-20 गाड़ियाँ। 35-20 का मतलब मैं चलो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 35-20 का मतलब होता है कि जैसे कि दिया हुआ है ना, 35-20 लगा होगा भारत बेंच सिग्ना 35-20 या टाटा सिग्ना 35-20, इस टाइप का लगा। तो 35 का मतलब होता है 35 टन की पासिंग, और 32 मतलब होता है कि HP, हॉर्स पावर। अब जनरली समझिएगा कि हम लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि हमें कितने हॉर्स पावर की गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो देखिए, आजकल क्या हो रहा है, माइंस ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। बड़ी बड़ी, छोटी माइंस की बात नहीं करूँगा मैं। बड़ी माइंस का मतलब ये है कि 700 मीटर, आधा किलोमीटर गहरी माइंस हैं, 700 मीटर गहरी माइंस है, 1 किलोमीटर गहरी माइंस हैं, लंबी लीड की हैं, 20-20, 25-25 एकड़ में जो चलती हैं, जिसमें ज़्यादा ग्रेडेबिलिटी है, मतलब चढ़ने के लिए ज़्यादा एंगल बनाना पड़ता है ट्रकों को। तो वहाँ के लिए ज़्यादातर कंपनियाँ अब ज़्यादा हॉर्स पावर की गाड़ियाँ यूज़ कर रही हैं। हम अगर अपनी माइंस, जैसे हमारी छोटी माइंस है, नॉर्मल चलना है, नॉर्मल यूज़ में चलना है, तो हम कम हॉर्स पावर की गाड़ी भी खरीद सकते हैं। बट वो अब आजकल शोरूम में अवेलेबल है। जैसे कि आप जिस गाड़ी का वीडियो देखते हैं, मेरी अशोक लेलैंड 35-20, वो 200 हॉर्स पावर की गाड़ी है। अब सोचिए, 200 हॉर्स पावर और 320 हॉर्स पावर, 120 हॉर्स पावर ज़्यादा है। 320 हॉर्स पावर की गाड़ी अभी भी प्रेजेंट में मेरे साथ चल रही है मेरी खदान पे ही। जो गाड़ी 320 हॉर्स पावर ही करती है, वही 200 हॉर्स पावर भी करती है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता कि आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप 200 हॉर्स पावर ही खरीदिए। बट हाँ कि इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि हॉर्स पावर ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो पहले कम आती थी तो कम की हॉर्स पावर की गाड़ियाँ खरीदनी पड़ती थी। पर नॉर्मल काम करने के लिए 250 से लेके 280 हॉर्स पावर तक की गाड़ियाँ भी सफिशिएंट होती हैं। अच्छी बात है कि आज प्रेजेंट में दोनों ही कंपनी में हमारे पास, चाहे टाटा हो चाहे भारत बेंज हो, हमारे पास 300 और 320 दोनों हॉर्स पावर की गाड़ियाँ अभी अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो आप 300 हॉर्स पावर में जा सकते हैं और 320 हॉर्स पावर में भी जा सकते हैं। तो आपको हॉर्स पावर का मतलब तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो टाटा के कोटेशन को हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, क्योंकि इसमें अभी है नहीं है। हम चालू करते हैं अपने भारत बेंच के कोटेशन से। भारत बेंच का हमको फाइनल कोटेशन प्लस बैंक के लिए कोटेशन दोनों हमें मिल चुके हैं। तो इस तरीके का कोटेशन आता है। ये 2026 जनवरी का है, फरवरी तक यहाँ लिखा होगा। देखिए कहीं ध्यान, मैंने पढ़ा था, भूल के शायद कहीं लिखा होगा। ये कोटेशन जो है फरवरी तक अवेलेबल है, मतलब इस रेट में आपको ये दिस कोटेशन विल बी वैलिड फरवरी 2026। तो इस कोटेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बनाया मुझे प्राइस, यूनिट प्राइस दिया है 50,74,871 रुपये का। राउंड फिगर में बात करेंगे 50,74,000 रुपये का। GST इंक्लूड किया है 4,56,000 रुपये का एक SGST,
और CGST 4,56,000 का, मतलब टोटल मिला के 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 50 हो गया 9, 9,12,000 के आसपास का कुछ GST लगा हुआ है इसमें। तो 50,74,000 प्लस 9,12,000 ये सब मिलाएंगे अपन, टोटल करेंगे तो यहाँ पे अपन को एक व्हीकल का प्राइस इंक्लूड GST ये लिखा है 59,88,000 रुपये, 59,88,374, 374 गोली मारो अलग करो। ये अपने पास अभी रेट अवेलेबल है, ठीक है। इस पे आपको 1% TCS लगता है। TCS क्या होता है, क्यों लगता है, और ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों लग रहा है तो ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, ये अपना ही पैसा है, बट ये हमको शुरू में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार जब भी भर रहे हैं तो टैक्स पेड करें। बहुत से लोगों का सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, बोलते भी सर हम टैक्स तो पेड करते नहीं हैं, इनकम टैक्स हम रिटर्न क्यों भरें। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, आप टैक्स पेड करते हो चाहे ना पेड करते हो, ये बहुत ज़रूरी है, मैं भी भरता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई नया व्हीकल खरीद रहा हूँ, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा, ITR भरा अपना साल भर का, तो मैं उसमें बताऊंगा कि मैंने एक व्हीकल को परचेस किया था जिसमें मैंने 1% का TCS लगाया। तो अगर 59 लाख का 1% 59,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। ये परसेंट जैसे ही मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा उसके 2 महीने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसा वापस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बैंक में मतलब एक समझिए कि दे दिया, फिर बाद में आता है घूम फिर के, तो अच्छा फील होता है कि अरे पैसे आ गए 60,000, क्योंकि शुरू में आप 4 5 6 महीने तो एडजस्ट कर लेते हैं उस हिसाब से, फिर अचानक से समझो ऐसा जैसे FD जैसे आई उस टाइप का ये पैसा आपको लगता है। तो हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, और जिस जिस जगह में आपने TCS दिया है उसको ज़रूर क्लेम करिए, चाहे आपने बाइक में हो दिया हो, चाहे स्कूटी में दिया हो, चाहे कार खरीदने में दिया हो, किसी भी चीज़ में आप TCS को क्लेम कर सकते हैं। तो ये टोटल उन्होंने बिल बना दिया 60,48,000 रुपये का। इसमें RTO, इंश्योरेंस और वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं है, ठीक है। तो ये 60 लाख रुपए का उन्होंने कोटेशन दिया। अब ये है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक में कितना फाइनेंस हो रहा है ये उसके काम में आता है ये कोटेशन, ठीक है। अब जो फाइनल रेट होता है हमेशा, वो हमेशा इस तरीके पेपर मिलते हैं, हमेशा कच्चे पेपर में बना के देते हैं। मुझे उन्होंने फोटो खींची तो मैं आपको एक ऑन पेपर अपनी कॉपी में उतार के बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनता है वो। तो देखिए, ये कोटेशन को हम साइड कर देते हैं। उन्होंने मुझे भारत बेंच का रेट दिया है कि भारत बेंच 3532 CHX, इसका कोटेशन रेट है 60,79,577 रुपये। इसमें उन्होंने मुझे फाइनल डिस्काउंट रेट में, मतलब जो मुझे गाड़ी पड़ेगी, जितने की मुझे खरीदनी है गाड़ी, जो मेरा दोस्त मेरा फ्रेंड खरीदने वाला है, हम जाएंगे डिलीवरी की, मैं वीडियो डालूंगा देखिएगा, तो 51 लाख रुपए में वो मेरे को गाड़ी दे रहे हैं। मतलब ये उनका रेट है, कोटेशन रेट। इसमें उन्होंने 9,01,000 और जोड़ेंगे, 9,80,000 रुपये का उन्होंने मुझे रेट दिया है, मतलब डिस्काउंट दिया है, करीबन 8 लाख रुपये, 20,000 जोड़ दीजिए तो 8 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया। इसमें ये माइनिंग टायर के साथ मुझे गाड़ी दे रहे हैं। माइनिंग टायर लेंगे तो 15,000 20,000 कम लगेंगे आपको, तो 15-20,000 इसमें ऐड हो जाएगा आपका, तो करीबन आप सॉरी 10 ये हो गया 9,79,000, मतलब 10 लाख रुपए के आसपास का मुझे इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। 10 लाख रुपए का डिस्काउंट है टोटल, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, ठीक है। तो 10 लाख रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो हमारी गाड़ी पड़ रही है 51 लाख की। अब 51 लाख के हिसाब से हम ऑन रोड प्राइस निकालेंगे। ये हो गया अपना शोरूम में बैंक के लिए 51 लाख हमारा व्हीकल हो गया, 51 लाख रुपए। अब अगर MP में आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं व्हीकल को, तो MP में रजिस्ट्रेशन लगता है 5% RTO, तो इसका 5% निकाल लो, 3,30,000 का उन्होंने मुझे बना के दिया, 3,30,000 रुपये। TCS लगेगा आपके इस व्हीकल अमाउंट में 51 लाख में, तो 51 लाख का 1% 51,000 रुपये। इंश्योरेंस करा रहे हैं 85,000 रुपये का। तो ये टोटल तीनों जोड़ के हमको ऑन रोड गाड़ी 55,66,000, 16,000 शायद हो सकता है डिस्काउंट वो और कर दें, तो 55,50,000 में गाड़ी हमको हाथ में मिल जाएगी। गाड़ी की दोनों चाबियां, सारी पेपर, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें कंप्लीट, सिर्फ डीजल डलाओ गाड़ी चलाओ 1 साल तक, कोई भी इसके बाद आपको कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बस माइनिंग में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है MP के अंदर, 1,200 रुपये की फीस लगती है उसकी। सुबह आप अप्लाई करेंगे, शाम को अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी पे माइनिंग का कोई भी सामान रख के उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और भारत बेंच में एक फैसिलिटी ये मिल रही है हमको कि फाइनेंस जो है इस 85 से 95 रुपीज़, मतलब 95% हमारा पूरा अमाउंट फाइनेंस किया जा रहा है। तो जैसा कि मेरा ये फ्रेंड गाड़ी उठा रहा है, वो 5 से 6 लाख की डाउन पेमेंट दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो उसने काम ढूंढा था, ये खुद से काम ढूंढा है, खुद से उसने पता किया है। जैसे कि आप पूछते हैं ना कि हम गाड़ी का काम कैसे पता करें, कैसे ढूंढें, वो आज उसकी एज है 22 साल का वो है, ठीक है। 22 साल में उसके पास उसने जैसे तैसे मम्मी पापा से लेके कुछ 5-6 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया, और वो अपने हिसाब से खुद का काम सेटल करना चाहता। तो बस मैं एक जनरली हेल्प कर रहा हूँ उसको डिस्काउंट वगैरह दिलवाने में, बाकी उसने खुद से काम लिया। और हाँ, कुछ भाई ने बोला था कि एक वीडियो में कमेंट किया कि भाई ये सारे काम जो होते हैं एकदम ही माफिया वाले काम होते हैं, माइनिंग वगैरह काम होता है, लुट जाएगा, पैसा मत फंसाना। तो देखिए, इस वीडियो का कंटेंट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप मुझे देखकर गाड़ी खरीदिए। मैंने भी इस काम में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मैं कैसे काम करता हूँ
इस वीडियो को वो दिखाने का मोटिव, मतलब इस वीडियो का मोटिव ये है कि मैं काम कैसे करता हूँ, मेरी इनकम कितनी है, मैं कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। मैं सिर्फ पेपर वर्क पे आपको डिस्कशन करता हूँ, आपको बताता हूँ, सलाह देता हूँ। लेना नहीं लेना वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको फोर्सफुली बिल्कुल नहीं करता। और जब तक आप वेल प्रिपेयर्ड ना हो, पूरी तरीके से अपना बैकग्राउंड सही तरीके से बना ना लें, तब तक आप इस फील्ड में ना उतरें, बेहतर है। और किसी भी अननोन, जैसे बोलते हैं ना कि यार पैसा फंस जाएगा, घर बार बिक जाते हैं, हाँ बिक जाते हैं बिल्कुल घर बार इसमें। पर उन लोगों के बिकते हैं जो एक गाड़ी खरीद कर खुद को सेठ और महाजन समझने लगते हैं, माफिया समझने लगते हैं, और कहीं विधायक होगा कि लोकल नेता होगा, उनके साथ दोस्ती करके वो अपना काम चालू कर देते हैं और उनके हाथ में उधारी लेके माल कार्ड सप्लाई कर देते हैं और वो लेके गोल हो जाते हैं उनके ठेकेदार। तो आप किसी विधायक की आप कॉलर तो पकड़ नहीं सकते, फंसा कौन आप। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए, इसलिए काम करिए प्रॉपर अच्छे लोगों के साथ करिए जिनका परमानेंट काम है, प्रॉपर माइंस ओनर्स के साथ काम करिए, एग्रीमेंट में काम करिए, वर्क ऑर्डर में काम करिए, जिससे ना वो आपको भगा सकते हैं, ना वो आप उनके साथ कुछ कर सकते हैं। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो रिस्क हर चीज़ में है, एजुकेशन में रिस्क है, और रिस्क रिस्क तो भाई जो है ना एजुकेशन पे भी है, ठीक है। तो देखिए, मैं बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ में बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से कमेंट आते हैं, मैं बहुत ही चीज़ों को नेगेटिव लेने लगता हूँ थोड़ा सा कि यार कहीं मैं आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। और अगर जो भी गाड़ी लेना चाहता है तो मैंने आपको फरवरी तक का ऑन रोड प्राइस बता दिया है भारत बेंच का। इसमें आप 5 से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट आप दे सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अगर आपके मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके नाम पे इजीली गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, ठीक है। इंडसेंड बैंक जो है, मैं लिख देता हूँ, इंडसेंड बैंक है, थोड़ा सा अजीब नाम है उसका, बट हाँ इंडसेंड बैंक से आप गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं। वो आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट में गाड़ी दे देंगे भारत बेंच की, ठीक है। आपको 55,66,000 की गाड़ी पड़ेगी, 5-6 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके आपको 5 साल के लिए 6 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, ठीक है। टाटा का रेट अभी हमारे पास नहीं है, टाटा का सिर्फ कोटेशन वाला रेट आया। फाइनल रेट जैसे ही मेरे पास कच्चे पेपरों जैसा ये आया हुआ है प्रॉपर वो आता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करके दोनों के प्राइस को अपन कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी गाड़ी सस्ती है, कौन सी गाड़ी महंगी है, और फिर कौन सी गाड़ी को हमें प्रेफर करना चाहिए, कौन सी गाड़ी को हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए। देखिए इच्छा आपकी रहेगी, मैं चीज़ें सिर्फ फीचर्स बताऊंगा आपको। हमने गाड़ी प्रेफर करी है भारत बेंच, वो गाड़ी भारत बेंच हमने क्यों प्रेफर करी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि हम नए हैं, हमें फाइनेंस में दिक्कत हो रही है, फाइनेंस हम कैसे करवाएं गाड़ी को, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, जब मैं नया नया आया था गाड़ी में तो मेरे पास भी कोई ज़मीन नहीं थी, जायदाद नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करे, कैसे मैंने गाड़ी खरीदी, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाक से जल्दी से। आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सबसे पहले आप भरिए अपना ITR, ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न। 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम जो आता है अप्रैल से चालू होता है, मई जून तक चलता है, और इस बार तो जुलाई तक भी था, ठीक है। साल में एक बार भरते हैं। पूरे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पिछले साल का डाटा नए आने वाले नए साल में, मतलब 1 अप्रैल 2025, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 अप्रैल 2025 से लेके, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक का 1 साल का डाटा आपको भरना है। कब? मई, जून और जुलाई में। गवर्नमेंट टाइम देती है 2 महीने या 60 दिन का टाइम देती है, 2 महीने 3 महीने। अप्रैल 2026 में भरना है, पिछले साल की रिटर्न भरेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो जब ये टाइम आएगा तो आप 1 साल की रिटर्न भर दीजिए, और इसी टाइम पे आप एक बैक डेट मतलब ये 2025 है तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक की एक, और 25 से 26 तक की 2, एक बैक डेट में भरेंगे तो आपको 1,000 रुपये का चालान लगेगा। तो आप वो अभी भी भर सकते हैं जनवरी के महीने में, तो एक अभी भर दीजिए चालान के साथ, ठीक है। और फिर दोबारा जब टाइम आएगा 2-3 महीने बाद तो फिर भर दीजिएगा दूसरी, तो आपके पास हो जाएगी 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप जाइए कहाँ, दूसरा है MSME, इसको उद्यम भी बोलते हैं, उद्यम का रजिस्ट्रेशन। उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, ये किसी भी MP ऑनलाइन की दुकान में 150 रुपये में हो जाता है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास अपने मतलब देखिए, आपका कोई भी काम हो, कैसा वो किराने की दुकान हो, XYZ कोई भी काम हो, कोई भी लोन लेना हो, तो आप उसको उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए 150 रुपये का। उसमें आप डाल दीजिए अपना टर्नओवर 15-20 लाख रुपए का, 3-4 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये डाल दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने MSME या उद्यम में 200 से लेके 250 से ज़्यादा, है ना,
कुछ ऐसे काम हैं जैसे कि गार्डनिंग करना, टेलर का काम हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, चूना भट्टा, ईंट भट्टा, लकड़ी का कारखाना, पुट्टी का काम, अगरबत्ती के बनाने कारखाने, बहुत सारे छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, चाहे पापड़ बनाने से ले कुछ भी, ऐसे कामों को गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है। अगर आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, इन 200 कामों 200-250 कामों में से आप कोई भी काम अगर करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको उसमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, सब्सिडी कैसी? मान लो 10 लाख रुपए का लोन है, हो सकता है आपको 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाए। इस 10 लाख रुपए के लोन लेने के लिए आपने 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए यहां माफ कर देगी और इस 10% में 2% की छूट दे देगी। ठीक है, तो मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ 2%, हो सकता है ये 0.5 भी हो, 1% भी हो, 2% भी हो और 3% भी हो। तो ये अलग अलग काम के अकॉर्डिंग वेरियस करता है। ठीक है, तो ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। और आपको एक बहुत ही बड़ी फर्म बनाकर काम करना है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी फर्म बनाकर काम करना है आपको। तो फिर आप ये पहला आईटीआर, दूसरा एमएसएमई और तीसरा आप ले लीजिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता है। एक सीए 1500 रुपये लेता है, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर ले जाओ, वहाँ का ऑफिसर आएगा, जहाँ पे आपका ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा और आपका जीएसटी जनरेट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जीएसटी जनरेट कराते टाइम अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो उसे क्वार्टरली भरें, मंथली में ना डालें। मंथली डालोगे तो हमेशा हर महीने अपनी फाइल उठा के सीए के पास पहुँचना पड़ेगा और वो होता झंझट। मैं भरता हूँ क्वार्टरली, हर 3 महीने में, 3 मंथ में एक बार। मैंने जितनी भी सेल करी, परचेस करी, एक बार में सारे बिल उठा के मैंने अपने सीए को दे दिए, वहाँ उसने रिटर्न भर दी, मेरा काम हो गया। तो आईटीआर 2 साल की हर साल भरें, जितना पुराना हो जाएगा अच्छा है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जितना पुराना हो जाता है गवर्नमेंट छूट मिल सकती है। तीसरा होगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो गाड़ी नहीं, दुनिया का कोई भी काम करने के लिए अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो बैंक की नज़रों में आप 50% एलिजिबल हो गए समझिए। इसके बाद का जो 50% रहता है, मतलब थोड़ी चीजें आपके एफर्ट्स, थोड़ा आपका काम और दुनियादारी देख के चीजें आप वो बन जाता है। हाँ, चौथा लोन लेने के लिए आप ले लीजिए एक वर्क ऑर्डर। जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी किराने की दुकान है, आपको किराना दुकान खोलने की लोन चाहिए, तो आप एक वर्क ऑर्डर बनवा लीजिए जहाँ पे आपको किराना सप्लाई करना है थोक में। बोलिए कि मैं 10 लाख रुपए का एक वर्क ऑर्डर बन के जाएगा, 10 लाख 20 लाख का किराने का सामान मैं इनसे खरीदना चाहता हूँ, सामने वाली पार्टी आपके नाम से बना के दे देगी। वही वर्क ऑर्डर को भी आप साथ में बैंक में लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 चीज़ें हो गई, तो 50 से 60% आप एलिजिबल हो जाते हो लोन के लिए। बाकी वो 20 से 30% आप घर आके आपका बिहेवियर देके, घर की फोटो खींच के, एफआई करके आपको 70-80% एलिजिबल कर देते हैं। बच्चा है 20% की भगवान की कृपा और बैंक वालों की कृपा, वो अगर अपनी अच्छी है और भगवान चाहते हैं कि अपन कोई अच्छा काम करें तो आपका लोन 100% प्रूफ हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मेरी है। पर अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा और सबसे महंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लोन आपको परचेस करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में हमने समझ लिया कि भारत बेंजक 35-25 खरीदने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत है। आज के टाइम जनवरी 2026 से लेकर फरवरी तक में इसका क्या रेट चल रहा है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा का, क्योंकि हमारे पास इसका ऑन रोड का कोटेशन पेपर में आ जाएगा, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा कि कितने में गाड़ी पड़ रही है और कैसे खरीदना है। बेसिक लोन की रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी। एक दिन लोन को लेकर मैं आपको अच्छे से वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे लोन लेना है, किस तरीके से लेना है और क्या काम करते हैं, किस तरीके से बैंक वालों को वेरीफाई करें। अगर आपको ये काम या कोई और भी काम करना है, किराने की दुकान खरीदनी है, साइकिल खरीदनी है, कार खरीदनी है, बिजनेस पर्सन है आप, जॉब वाले नहीं है, तो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ मैं सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब हम चलते हैं अपने ड्राइवर कंडक्टर के पास, जहाँ पे हम उसको दिन को देते हैं सैलरी और आज के काम को, रूटीन को एंड करके ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। फाइनली हमारी गाड़ी पूरी धुल चुकी है। ये है डे 7 का पार्ट 2। तो देख सकते हैं आप कितनी साफ़ सुथरी हो गई गाड़ी। नीचे जो टायर में डस्ट लग गई है वो यहाँ नीचे मिट्टी की वजह से है। तो पूरी गाड़ी हमारी सही तरीके से साफ़ हो गई, पूरा कैबिन वाइट दिख रहा है। ये हमें एक गाड़ी ने, आइसर की गाड़ी ने हमारी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। खड़ी गाड़ी में पीछे से टकरा गया था, तो हमारा ये मड गार्ड फ्लैप जो है निकल गया था। और देखिए जो डिस्क थे कितने गंदे थे, अब पूरे ब्लैक दिख रहे हैं सही तरीके से। ऐसे में समझ में आता है कहाँ चिटका है कहाँ नहीं चिटका है। ठीक है, और देखिए ये होता है हब। हर गर्मी के पहले यहाँ पे हब ग्रीसिंग करानी पड़ती है। ये खुलता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी, ये क्या होता है, अंदर इसके ग्रीस डला होता है और ग्रीस में जो ऑयल होता है ना वो रिस के बाहर जाता है। और ये छोटे छोटे बोल्ट होते हैं ना, हब ग्रीसिंग के बाद इसको थोड़ा चलने के बाद टाइट करवाना पड़ता है। पर ये शायद ड्राइवर ने टाइट नहीं करें सही तरीके से, इसको हम टाइट करवाएंगे।
और देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस वाले में बिल्कुल भी नहीं लगा है, मतलब ये फिक्स तरीके से टाइट है और ये ढीला है, तो यहाँ पे हल्का हल्का ऑयल जो रहता है वो डस्ट को पकड़ लेता है। तो समझ में आता है, छोटी छोटी चीज़ें समझनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। और ये है हमारी छोटी सी ग्रीस गन, इसके अंदर हम ग्रीस भर देते हैं। 3-3.5 रुपए की ग्रीस की गन होती है जो ऑलमोस्ट आपको साल भर में एक 60-70-80 हज़ार का प्रॉफिट देती है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रीस करने का पैसा बचेगा, उससे आपको प्रॉफिट आएगा। इससे आप रेगुलरली टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी को प्रॉपर ग्रीस कर पाएंगे, सब जगह कमानी, पट्टे, बुशिंग में, एंगल में, झूले में और डाले के जो हुक होते हैं वहाँ पर, जिससे आपकी गाड़ी के पार्ट सही तरीके से मूव करते रहेंगे और आपकी गाड़ी में कोई बड़ा खर्चा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप 60-70 हज़ार बचा लेंगे और ऑलमोस्ट अगर ब्रेक डाउन में गाड़ी रुकी तो वो खर्चा 1.5 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है। तो छोटी छोटी देखिए कि जब टंकी हम धुल रहे थे उससे पहले कितनी गंदी थी, अब पूरी तरीके से टंकी देखिए साफ़ हो चुकी है। ऐसे इस तरीके से टंकी को पूरा क्लीन किया जाता है कि डस्ट अंदर ना जाए। ऐसी छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप ध्यान रखें कि हम टाटा सिग्ना 3532 मतलब 12 चक्का टाटा का आज का 2026 जनवरी में ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिएगा। जिसको भारत बेंच लेना है उसके लिए मैंने लोन से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके, ऑन रोड प्राइस अभी जनवरी से लेके फरवरी तक का मैंने अभी इसमें बता दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें टाटा सिग्ना 3532 12 चक्का के प्राइस को हम कंपेयर कर देंगे, उसकी लोन की रिक्वायरमेंट्स, कितने % आपको फाइनेंस हो जाएगा और क्या डिस्काउंट कंपनी हमको दे रही है, ये चीज़ में हम दोनों को डिस्कस कर देंगे। और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको लिख के दे दूंगा उस वीडियो में कि आपको लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सिर्फ गाड़ी लेने के लिए नहीं, आप बिजनेस करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करना चाहते हैं उसके लिए आपको अगर बैंक की से लोन की ज़रूरत है तो आप उस बिजनेस के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अगर आपको बैंक में लोन चाहिए है तो उनमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मतलब मिस मत करना और स्किप मत करना, तो पूरा देखिए। हो सकता है मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो बने रहिए। और देखिए इस तरीके से इसको बोलते हैं सीधी कमानी। ये है सामने मेरी गाड़ी की सीधी कमानी और वो हो रहा है उसका बुश को टाइम टू टाइम बुशिंग करानी पड़ती है, गाड़ी की चेंज होते हैं और ऐसे हर हफ्ते शनिवार उसकी धूल डस्ट क्लीन करके वहाँ पर हमें करना पड़ता है ग्रीस। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पे भी होगा, ये सामने जो हुक लगा हुआ वहाँ पे भी होगा, क्योंकि इसी पे पूरी गाड़ी का लोड डिपेंड मतलब बना होता है। ये पीछे का हो गया बोगी कमानी, नीचे वो एक्सल की जगह यहाँ पे चलता है अपना हब, तो उधर पे भी ग्रीस होता है। ठीक है, इस तरीके से ग्रीस को प्रॉपर दबाया जाता है और एक जन अंदर कपड़ा लगाकर सही तरीके से ग्रीस करता रहता है। तो ऐसे देखिए पूरी गाड़ी अपनी नीट एंड क्लीन हो गई। चेचेस इसकी कुछ भी दिक्कत होती है तो ऐसे गाड़ी सूखने के बाद समझ में जाता है पीछे क्राउन से कहीं लीकेज, ऑयल वगैरह कुछ तो नहीं है ना। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी पड़ती हैं, जो आपको ऑलमोस्ट साल भर में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट देती हैं। 1.5 लाख रुपए हाथ में नहीं बचता, लेकिन 1.5 लाख रुपए खर्चा कम निकालती हैं। यही एक ट्रांसपोर्ट ओनर की खासियत होती है। सही तरीके से अगर आप नई गाड़ी खरीद के सीधा सेठ महाजन बन जाते हैं, आप सारा काम ड्राइवर कंडक्टर के हाथ में सौंप देते हैं, अपनी गाड़ी में ध्यान नहीं रखते, तो आपका फेल होना निश्चित है। मुझसे ये चीज़ लिखवा कर ले लीजिए। तो हमेशा पहले अपने काम के लिए नौकर बनिए, उसके बाद मालिक बनिए, क्योंकि जब आप नौकर बन के काम सीखेंगे तब फिर आप जो भी एम्प्लॉयज़ को रखते हैं अपने काम के लिए, आप उसको प्रॉपर तरीके से बता पाते हैं कि काम किस तरीके से करना है और कैसे वो वर्क करता है। ये हो गया रैचेट अपना, है ना, ये ब्रेक शू हो गया, वहाँ पे ग्रीस करने से सही तरीके से रैचेट काम करता है। ये हो गई अपनी बुश रॉड, टाई रॉड, इस झूले फिट होती है। देखिए यहाँ पे ग्रीस होता है, फिर झूला मूव करता है, आगे पीछे टायर कटते हैं, तो जैसे स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ये रॉड आगे खींचती है, पीछे वाली रॉड को आगे खींचेगी, फिर पीछे के टायर जो होते हैं लिफ्टर के वो टायर कटते हैं, तो ये दोनों रॉड एक दूसरे से जुड़ी है। ये सामने वाली रॉड सीधा जाके स्टीयरिंग के नीचे रॉड से जुड़ी होती है और यहाँ के जुड़ी हुई है इस झूले से, फिर इस झूले से रॉड जुड़ी हुई है पीछे वाले टायर के लिए, शॉकअप के लिए, जिससे टायर सामने के 4 टायर प्रॉपर तरीके से कटते हैं। तो इन्हीं कुछ कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है हमें। और देख सकते हैं सामने से गाड़ी एकदम साफ़, नीट एंड क्लीन दिख रही है। ठीक है, पीछे भी एक गाड़ी खड़ी हुई है जैसे हमारी यूनियन के साथ वाली गाड़ी है टाटा की। तो इस तरीके से पूरा जैक उठाकर पूरी गाड़ी को चेक करना है, ग्रीस करना है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। और अब हम करते हैं अपने ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी, क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में उसकी तनख्वाह रख देनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।